नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल का नंबर 1 शो। यूक्रेन जंग के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का रवैया देख पूरी दुनिया हैरान है। दरअसल जंग में जिस तरह पुतिन अपनी सेना के जनरलों की बजाय अपने 2 वफादारों की सलाह को मान रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि जल्द ही रूस में कुछ बड़ा होने वाला है। आखिर रूस में क्या हो रहा है, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। बम, गोला, बारूद, मिसाइल, मौत, मातम, बर्बादी, तबाही, शीत, हार। 10 महीने से चल रहे यूक्रेन युद्ध का हासिल क्या है? परमाणु हमले का खौफ। एटम बम ब्लास्ट। परमाणु बम के अलावा पुतिन के किस दूसरे खौफ की चर्चा पूरी दुनिया में है? इस दूसरे खौफ का नाम है वैगनर ग्रुप का प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन। येवगेनी प्रिगोजिन, वैगनर ग्रुप का प्रमुख। पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है कि जो शख्स पुतिन का पालतू के नाम से जाना जाता है, वैगनर ग्रुप का बिग बॉस येवगेनी प्रिगोजिन का पावर रूस में कैसे बढ़ता जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने यूक्रेन युद्ध में येवगेनी प्रिगोजिन के रोल को सबसे ज्यादा अहम यानी नंबर 1 बना दिया है। दूसरे नंबर पर है पुतिन का वफादार चेचन कमांडर रमजान कादिरोव। वहीं यूक्रेन में रूस के स्पेशल ऑपरेशन का कमांडर जनरल सर्गेई सुरोविकिन का रोल नंबर 3 का हो गया है। गौर करने वाली बात यह है कि वैगनर ग्रुप चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की बढ़ती ताकत ने क्रेमलिन के अंदर और बाहर कई लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। यूक्रेन जंग में जिस तरह पुतिन अपनी सेना के जनरलों की बजाय अपने 2 वफादारों की सलाह को मान रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि रूस जल्द ही कुछ बहुत ज्यादा बड़ा करने वाला है। इस आशंका को और बल तब मिला जब एक ऐसी यूनिवर्सिटी का पता मिला है जहां सैनिकों को नरमुंडों की झुंड लगाने की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। चेचन्या की धरती पर मौजूद स्पेशल फोर्स यूनिवर्सिटी में चेचन के 9000 से अधिक लड़ाकों को युद्ध के मैदान में मौत बांटने की ट्रेनिंग दी गई है। इस यूनिवर्सिटी का पूरा नाम है रशियन स्पेशल फोर्स यूनिवर्सिटी, जो चेचन्या के गुडमेस में है। दावा किया गया है कि कादिरोव ने यहां अपने 9000 लड़ाकों को दुश्मनों का खून पीने की ट्रेनिंग दी है। बावजूद इसके पुतिन की पर्सनल डायरी में वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का क्रेडिट स्कोर सबसे अधिक है। यही वजह है कि इंटरनेशनल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन जंग की आड़ में रूस में 2 पावर सेंटर बन रहे हैं, जो आने वाले वक्त में किसी और का नहीं बल्कि रूस और रूस के नागरिकों के लिए नुकसानदेह साबित होंगे। रूस के एक गैंगस्टर ग्रीशा मॉस्कोई के हवाले से दावा किया गया है कि यूक्रेन जंग की आड़ में जिस तरह चेचन कमांडर रमजान कादिरोव और वैगनर ग्रुप का मालिक येवगेनी प्रिगोजिन रूस की जेलों में बंद कैदियों की भर्ती कर रहे हैं, वो यूक्रेन के साथ साथ आगे चल रही रूस की आवाम के लिए ही खतरनाक साबित होंगे। इसी बीच पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट सुपर वायरल है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्राइवेट आर्मी के नाम से कुख्यात वैगनर ग्रुप में फूट पड़ गई है। बगावत का वीडियो नंबर 5। Начальнику генерального штаба
Ты пидор и черт ебаный. Нам нечем воевать, у нас нет снарядов. Там парни гибнут за нас. बगावत का वीडियो नंबर 2। Все нормально. Тепло, блин, у тебя у вас потолки. Вот, работает. Тепло, сухо, все, нигде ничего не капает. बड़ा सवाल यह है कि क्या इस फूट से जीत का भरोसा टूट जाएगा? इस दरार से जीत की दीवार दरक जाएगी। Ты пидор и черт ебаный. इस धोखे से क्रैमलिन में कोहराम मच जाएगा। इस विद्रोह से पुतिन का गुस्सा हाई हो जाएगा। Начальнику генерального штаба. Ты пидор и черт ебаный. Нам нечем воевать, у нас нет снарядов. Там парни гибнут за нас. А мы тут... इस कलह से कादिरव का कॉन्फिडेंस डोल जाएगा। Все нормально. लेकिन रूस का दावा है कि इससे पहले भी पश्चिमी मीडिया रूस की सेना का पुतिन के खिलाफ बागी होने का दावा कर चुका है। अपने प्रोपेगेंडा को सही साबित करने के लिए वीडियो भी जारी कर चुका है, लेकिन सारा दावा धरा का धरा रह गया। पुतिन की सेना यूक्रेन युद्ध में कोहराम मचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही और ना ही आगे छोड़ने वाली है। लेकिन पुतिन और वैगनर ग्रुप में फूट के दावे को तब और बल मिलता है जब अमेरिका की संस्था इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की एक रिपोर्ट सामने आती है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस के येवगेनी प्रिगोजिन पुतिन के वॉर ऑर्डर को हथियार बनाकर पुतिन और वैगनर ग्रुप में दरार पैदा कर रहे हैं। येवगेनी वही शख्स हैं जिन्होंने वैगनर ग्रुप को खड़ा करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। वैगनर ग्रुप को हमेशा से ही पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहा जाता है। इतना ही नहीं, येवगेनी पुतिन के इतने करीबी रह चुके हैं कि उन्हें पुतिन का शेफ भी कहा जाता है। क्या दुश्मन देश पर टूट पड़ने वाले पुतिन की प्राइवेट आर्मी अब पुतिन के बदले येवगेनी के इशारे पर आगे की रणनीति तय करने वाली है? वो भी ऐसे वक्त में जब यूक्रेन का युद्ध सर्दी के मौसम में 180 डिग्री घूम गया है। ऐसे नाजुक मोड़ पर वैगनर ग्रुप पुतिन का साथ छोड़ देगा, इसे रूस ने यकीन से परे करार दिया है। क्योंकि पुतिन के ये वो हंटर्स हैं जिनको रूस के दुश्मन देश जल्लाद करार देते हैं। रूस के हर डर्टी ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाना इनका काम होता है। इन्हें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अदृश्य सेना कहा जाता है। यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में इनके मौजूदगी के सबूत ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी थी। यूक्रेन युद्ध के शुरू होने से पहले ही पुतिन ने वैगनर ग्रुप को यूक्रेन बॉर्डर तक पहुंचने के ऑर्डर पर साइन कर दिया था। यूक्रेन युद्ध के पहले वैगनर ग्रुप अफ्रीका में तैनात था। पुतिन की एक इशारे पर वैगनर ग्रुप अफ्रीका से यूक्रेन सीमा की ओर चल पड़ा और 24 फरवरी को जब रूस ने 3 तरफ से यूक्रेन पर हमला किया तो पुतिन की प्राइवेट आर्मी भी उसमें शामिल रही। बेलारूस के रास्ते रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला किया। हमले में रूस की सेना के साथ साथ चेचन के लड़ाके और वैगनर ग्रुप भी शामिल हुआ था। बेलारूस से कीव की तरफ आगे बढ़ी रूस की सेना ने होस्टोमल एयरपोर्ट पर भारी तबाही मचाई थी। होस्टोमल एयरपोर्ट को रेड आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन कब्जा जमाने के लिए कितनी भीषण जंग हुई है, इसका आफ्टर इफेक्ट युद्ध के बाद आई तस्वीरों में दिखा था। वैगनर ग्रुप को रूस की सेना ने ही तैयार किया है। इस ग्रुप को बनाने का मकसद सिर्फ एक है, व्लादिमीर पुतिन के ऑर्डर को जमीन पर लागू करना, फिर चाहे उसके लिए लोगों का खून ही क्यों ना बहाना पड़े। वैगनर ग्रुप पूरी तरह से रूस की सरकार के इशारे पर चलता है। इस ग्रुप के ज्यादातर लड़ाके रूस की सेना से रिटायर हो चुके फौजी ही हैं।
वैगनर ग्रुप का सबसे बड़ा बेस या कहीं की ट्रेनिंग सेंटर पश्चिमी रूस के मॉकिन में है। मॉकिन में रूस का मिलिट्री बेस है और उसके काफी करीब वैगनर बेस है। रूस का मॉकिन क्राइमिया से भी नजदीक है और यूक्रेन से भी। क्राइमिया पर रूस ने जब कब्जा जमाया था, उस जंग में भी वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने खूब खून खराबा किया था। वैगनर ग्रुप का टॉप कमांडर और संस्थापक दिमित्री उत्स्किन रूस की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी GRU की स्पेशल फोर्सेस में लेफ्टिनेंट कर्नल रह चुका है। वैगनर ग्रुप का मालिकाना हक पुतिन ने अपने एक खासम खास को सौंपा है। पुतिन के इस खासम खास को रूस में उनके शेफ के नाम से जाना जाता है। नाम है येवगेनी पेरोग्जिन। येवगेनी पेरोग्जिन वैगनर ग्रुप का मालिक है। येवगेनी पेरोग्जिन को रूस में पुतिन का शेफ के नाम से जाना जाता है, लेकिन येवगेनी पेरोग्जिन के कंधों पर सबसे अहम जिम्मेदारी पुतिन की प्राइवेट सेना की है। पुतिन की प्राइवेट सेना खूंखार सैनिकों की एक ऐसी फौज है जो नियम कायदे नहीं बल्कि सिर्फ पैसे की भाषा समझती है। एक अनुमान के मुताबिक रूस का किराए का एक सैनिक 3 महीने में लगभग 10 लाख रूसी रूबल कमा लेता है, मतलब भारतीय रुपयों में 11.5 लाख रुपए से भी अधिक। पुतिन की प्राइवेट सेना उनके इशारे पर कई देशों में अंडरकवर एजेंट के तौर पर काम करती है, लेकिन रूस इससे पल्ला झाड़ता रहा है। वो अपनी प्राइवेट सेना के वजूद को ही नहीं मानता, लेकिन यूरोपियन यूनियन रूस की प्राइवेट सेना वैगनर ग्रुप पर प्रतिबंध लगा चुकी है। संयुक्त राष्ट्र और फ्रांस भी वैगनर ग्रुप पर हिंसा के आरोप लगाते रहे हैं। वजह है वैगनर ग्रुप का इंटरनेशनल धंधा। पुतिन को प्राइवेट आर्मी की सेवा यूं ही नहीं मिलती, इसके लिए मोटी रकम चुकानी पड़ती है। वैगनर ग्रुप के सैनिक फिलहाल मध्य अफ्रीकी देश CAR यानी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में मोर्चा संभाले हुए हैं। हाल ही में हुई एक जांच में ये सामने आया कि रूस ने अपने पड़ोसी बेलारूस में 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान वैगनर ग्रुप के 200 से ज्यादा प्राइवेट सैनिक भेजे थे। इतना ही नहीं, रूस ने सीरिया में भी किराए के इन सैनिकों को छोड़ा हुआ है। वैगनर ग्रुप जिस भी देश में जाता है अपने काम के लिए तगड़े पैसे वसूल करता है। दावा तो यहाँ तक है कि रूस के इन किराए के सैनिकों ने IS के आतंकियों से सीरिया के गैस और तेल के कुओं से कब्जा छुड़ाने की एवज में तेल के कुछ कुएं ही रख लिए थे और अब दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में खून बहाने के लिए डोनेट्स्क में डटे हुए हैं। ऐसे में येवगेनी पेरोग्जिन का पुतिन के खिलाफ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि दावा तो यहाँ तक किया गया है कि येवगेनी पेरोग्जिन पुतिन के लिए अब एक नई नरभक्षी ब्रिगेड बनाने में लगे हैं। येवगेनी को लेकर यूरोप की मीडिया में एक खास रिपोर्ट छपी, जिसमें बताया गया कि पुतिन ने अपनी फौज में 35,000 से ज्यादा अपराधियों को शामिल किया है। ब्रिटिश मीडिया का दावा है कि इन अपराधियों में हत्यारे भी हैं, बलात्कारी भी हैं और यहाँ तक कि नरभक्षी को भी इस फौज में शामिल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये 6 महीने तक लड़ते रहेंगे तो रूस इन सब की सजा माफ कर देगा, या कहें कि इनको आगे की सजा से आजादी मिल जाएगी। Те, кто пройдут собеседование и после этого решат, что есть сомнения, то не нужно ехать. Нам нужно только те, кто уверен в себе, что он хочет воевать. Ему это нравится, ему это нужно. Его форма позволяет. येवगेनी पेरोग्जिन की तस्वीर पुतिन के साथ मीडिया में मिलती रही है। येवगेनी पेरोग्जिन को पुतिन का शेफ भी कहा जाता है। इस वक्त उसके ऊपर अपराधियों वाली टोली इकट्ठा करने की बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे ही मिशन को लेकर वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी पेरोग्जिन ने पूर्वी साइबेरिया के एक जेल का दौरा किया है और वहां से भी कैदियों की भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। यानी पुतिन की फौज में नरभक्षी को शामिल करने का काम भी वही शख्स कर रहा है जो वैगनर ग्रुप का मुखिया है।